तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं टॉप क्वेश्चन आपकी जो कि जीके से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर सी है आपका माउंट बेटन योजना के तहत, ऑप्शन नंबर डी है क्रिप्स मिशन के तहत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ था और यह एक संविधान सभा ने क्या किया, तो संविधान बनाने का निर्माण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहला ऑप्शन आपका ए है 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 9 दिसंबर 1946 या फिर डी 15 अगस्त 1947। दो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर हर कोई गलती करता है। अगर आपको डेट नहीं याद है तो आप यहाँ पर मिस कर सकते हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा का बैठक हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? यहाँ देखो अस्थाई अध्यक्ष पूछा जा रहा है, जल्दी से आप कमेंट में बताओ आखिर कौन थे। ऑप्शन देख देता हूँ। ऑप्शन आपका है ए राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या सी सच्चिदानंद सिन्हा जी, या फिर डी जवाहरलाल नेहरू जी। तो आप बताओ जल्दी से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था? यह सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको पता है कि 9 दिसंबर को जो हमारी पहली बैठक हुई उसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा जी को पहला अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। वहीं अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई यानी कि परमानेंट कौन इसके चेयरमैन बन जाते हैं? तो वो बन जाते हैं हमारा कौन, आप जल्दी बताओ। मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी बी एन राव, डी डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, देखो संविधान सभा की दूसरी जो बैठक होती है हमारी 11 दिसंबर को, उस दिन परमानेंट चेयरमैन यानी कि अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है। किसे? राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पांचवा क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? देखो यहाँ पर क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, ये पूछा जा रहा है। ए में है 15 अगस्त 1947 को किया गया, या फिर बी 29 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, या डी 9 दिसंबर 1946। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की क्या कहता है, गठन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप यहीं पर आ गया, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसके ऑप्शन हैं ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या डी टी गोपालाचारी। तो इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे प्रारंभ में? आपको पता है कि आज़ादी के समय भारत के दो हिस्से कर दिए गए थे, एक भारत एक पाकिस्तान बना था। और संविधान सभा भी उसी ढंग से था कि पहले एक संविधान सभा था, लेकिन जब दो हिस्से हो गए हमारे देश के, पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो संविधान सभा का भी निर्माण किया गया अलग एक पाकिस्तान के लिए। तो जब प्रारंभ में जब अखंड मतलब पूरा भारत था ना, तो उस टाइम पाकिस्तान से भी कुछ मेंबर थे संविधान सभा में। तो उन सभी को मिलाकर कितने सदस्य थे? तो वह हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 389 मेंबर थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत से एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत कब किया गया? तो ए में है 15 अगस्त 1947, बी में है 26 जनवरी 1950, सी में है 26 नवंबर 1949, डी है 29 दिसंबर 1946। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
को अंगीकृत की जब भी बात है ना, तो अंगीकृत मतलब होता है कि कब हम इस पर सहमति जमा जमा दिए, मतलब सहमत हो गए कि यह संविधान हमारा हो गया। तो हुआ था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो वहाँ पे भी लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि हम अंगीकृत करते हैं, वहाँ पर डेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान कब लागू हुआ। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत लोग फंस जाते हैं। संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, यह ऑप्शन हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत कब गणतांत्रिक देश बना, तो इसी दिन हुआ, क्योंकि संविधान लागू होते ही हम लोकतंत्र और गणतंत्र को अपना लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, महात्मा गांधी हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सोच लो आप लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, अंतरिम सरकार में बहुत बड़े, मानो तो एक प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, यानी कि लास्ट टाइम कब संविधान सभा बैठा था। संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे वह सभी लास्ट टाइम कब बैठे थे, तो वह बैठे थे, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आप जल्दी बताओ। यहाँ पर मैं बताऊँगा, वह हो जाएगा ए, 24 जनवरी 1950 को लास्ट टाइम संविधान सभा बैठता है, 24 जनवरी को। ठीक है, और इसकी ठीक 2 दिन बाद संविधान को लागू कर दिया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि संविधान सभा क्या कर रहा था। संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था, ए स्वतंत्रता संग्राम, बी भारत के संविधान का निर्माण करना, सी सरकार का निर्माण, डी विदेशी शासन समाप्त करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य ही था कि संविधान का निर्माण करना, जो कि भारत के लिए होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, यानी कि जो हमारा पूरा संविधान सभा था उसमें कितनी महिलाएं थी, तो उसमें कुल 12 महिलाएं सदस्य थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की बैठकों की कार्यवाही किस भाषा में हुई। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी में, बी हिंदी, सी संस्कृत, डी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में संविधान सभा का जो बैठकें होती थी उसमें कार्यवाही होती थी उसकी भाषा के रूप में। अगला है, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। तो देखो संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, ऑप्शन मैं बता देता हूँ। ए में है बी एन राव, फिर बी है के एम मुंशी, सी है एच एन कुंजरू और डी है टी डी गोपालाचारी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, बी एन राव जो थे वह संविधान सभा के क्या थे, सलाहकार थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। ए डॉक्टर अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू। और कब किया था यह आपको ध्यान रखना, वह 13 दिसंबर को 1946 को प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में, और इसे अपनाया कब गया था, यह 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के किस रूप में शामिल किया गया। ए अनुच्छेद 1 में, बी प्रस्तावना में, सी अनुच्छेद 370 में, डी अनुसूची में। तो अभी मैं बताया उद्देश्य प्रस्ताव को हम प्रस्तावना भी कहते हैं, प्रस्तावना में हम इसे अपनाए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किसने संविधान का नैतिक दर्शन कहा था। ए नेहरू, बी गांधी, सी अम्बेडकर, डी पटेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी अम्बेडकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हम, संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें की। तो ए 165, बी 200, सी 299, डी 150। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 165 बैठकें की थी कुल संविधान सभा ने संविधान बनाने के क्रम में। आखिरी प्रश्न हमारा आ जाता है, भारतीय संविधान को अंतिम रूप से तैयार करने में कितना समय लगा, यानी कि संविधान बनने में कितना टाइम लगा, तो आपको सभी को पता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। आई होप आपको वीडियो पसंद आए और आप कमेंट में बताना कि आपका कितना सही हुआ, और मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा आपकी टेस्ट लेने के लिए।